नमस्कार, आपका UK24 न्यूज चैनल में स्वागत है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक में इन बड़े फैसलों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में 11 प्रस्ताव आए, जिसमें से 9 प्रस्ताव पर मुहर लगी। आइए जानते हैं वे कौन कौन से प्रस्ताव है जिन पर मुहर लगी। कैंपा अधिसूचना के अंतर्गत प्राधिकरण के वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2013 से 14, 2014 से 15, 2015 से 16, 2016 से 17 को विधानमंडल के पटल पर रखा जाएगा। उत्तराखंड वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग में 2 वर्ष की दैनिक श्रम अवधि सेवा को समयमान वेतनमान ACP को जोड़ने के लिए विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया, जिसमें वित्त और न्याय विभाग के अधिकारी होंगे। देहरादून महायोजना 2025 के जोनल प्लान में सरकारी भवन निर्माण के लिए भूमि पर छूट का प्रावधान सभी राष्ट्रीय दलों पर भी लागू होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को शामिल करने के लिए शामिल किया जाएगा। इसमें 4,000 रुपए से कम आय वालों को अंत्योदय योजना में और 15,000 रुपए आय से कम को प्राथमिक परिवार योजना में शामिल करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर रखा जाएगा। कोविड प्रभाव को देखते हुए लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को 1 वर्ष की छूट सीमा दी गई है, जो कि 30 जून 2022 तक लागू रहेगी। माननीय उच्च न्यायालय के अधीन परिवहन विभाग के कर्मचारियों को वेतन इत्यादि विषय के संबंध में एक मुश्त सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज कुल 501 पद सृजित किए गए हैं, जिसमें श्रीनगर के लिए 122, देहरादून के लिए 250 और हल्द्वानी के लिए 129 पद। इसके अतिरिक्त श्रीनगर सुपर स्पेशलिटी पर 44 पद स्पेशलिस्ट के होंगे। जनपद देहरादून स्थित राजकीय रेशम फार्म विकासनगर एवं रेशम फार्म अंबाड़ी की भूमि को लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना हेतु आवंटित 14.50 एकड़ भूमि को निरस्त किया गया है। अब यह भूमि रेशम विभाग के पास रहेगी। जिला बार एसोसिएशन बागेश्वर को जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ता चैम्बर्स निर्माण हेतु न्याय विभाग की 40.80 वर्ग मीटर की भूमि निःशुल्क लीज पर दी जाएगी। दूसरी से कर रहा था निकाह, पहुंच गई पहली बिन दुल्हन के लौटी बारात। काशीपुर में यूपी के मुरादाबाद से एक बारात पहुंची थी। यहाँ की रस्में होने ही वाली थी कि अचानक दूल्हे की पहली पत्नी भी वहां आ पहुंची और उसने हंगामा काटना शुरू कर दिया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, पूरा मामला समझा और बारात को वापस लौटा दिया। लेकिन पुलिस ने जो तर्क दिए हैं वो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। मामला मंगलवार का है। मुरादाबाद से आई एक बारात के दौरान निकाह की रस्मों की तैयारी में उस वक्त रंग में भंग पड़ गया जब चल रही शादी की तैयारियों के बीच एक महिला ने स्वयं को दूल्हे की पत्नी होने का दावा करते हुए हंगामा काटा। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हे समेत कुछ लोगों को कटोरा ताल पुलिस चौकी ले आई। कैबिनेट श्रीनगर, देहरादून, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में 501 पद सृजित, रोडवेज का निर्णय सीएम पर। बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा में धामी कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई, जिसमें 11 प्रस्तावों में से 9 प्रस्तावों पर कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगी। श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में कुल 501 पद सृजित किए गए हैं। परिवहन कर्मियों की हड़ताल पर फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया है। राजभवन कूच कर रहे राज्य आंदोलनकारियों को पुलिस ने रोका, बारिश में भी हुआ धरना। बीते 6 वर्षों से राजभवन में राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला पेंडिंग होने के खिलाफ सैकड़ों राज्य आंदोलनकारियों ने आज राजभवन कूच किया। राजभवन घेराव कार्यक्रम को कांग्रेस पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल ने समर्थन किया। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राज्य आंदोलनकारियों के साथ मिलकर राजभवन का घेराव में भाग लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया, क्यों रद्द की कांवड़ यात्रा, IMA ने जताई खुशी। उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को कांवड़ यात्रा रद्द करने की घोषणा की थी। आज मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट कर कि कोविड-19 की तीसरी लहर से मनुष्य जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कांवड़ यात्रा रद्द की गई है। उधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार के फैसले पर खुशी जताई है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, देहरादून में सचिन पायलट खोलेंगे मोर्चा। कांग्रेस पार्टी बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाने के लिए देश भर में 23 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है।
लोगों की परेशानी को उजागर करने के लिए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। टोक्यो ओलंपिक हॉकी टीम में वंदना के चयन से गांव में जश्न, घर वालों से किया मेडल का वादा। हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया का टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम में चयन होने के बाद उनके गांव रोशनाबाद में जश्न का माहौल है। वंदना ने घर वालों से मेडल लाने का वादा किया है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर लौटी रौनक, जल्द देहरादून टू प्रयागराज फ्लाइट होंगी शुरू। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर हर दिन करीब 2000 यात्री हवाई सफर कर रहे हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की संख्या 5 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। जल्द ही प्रयागराज के लिए फ्लाइट शुरू होने वाली है। रोडवेज की आज रात की हड़ताल सुबह से ही हो गई शुरू, टनकपुर में हुई नारेबाजी। उत्तराखंड के रोडवेज कर्मचारियों ने हालांकि आज रात से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है, लेकिन चंपावत के टनकपुर डिपो में आज सुबह से ही हड़ताल का माहौल है। आम दिनों में डिपो से 110 बसों का संचालन होता था, आज सिर्फ 70 बसों का ही संचालन हो पाया है। केदारनाथ से गुप्त काशी तक पहुंचा देवस्थानम बोर्ड का विरोध, आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित सड़कों पर उतर गए हैं। बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों ने गुप्त काशी में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। परमानेंट हुए शिक्षकों को सरकार ने दिया झटका, सीनियरिटी का दावा किया खारिज। अस्थायी से परमानेंट हुए शिक्षकों को सरकार ने बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल इन शिक्षकों की ओर से नियुक्ति की तारीख से सीनियरिटी का दावा किया जा रहा था, जिसे आखिरकार सरकार ने खारिज कर दिया है। ऐसे में सरकार के इस फैसले से पिछले 2 सालों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे सीधी भर्ती वाले हाई स्कूल हेडमास्टर और इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार करेगी धामी सरकार, ले सकती है बड़ा फैसला। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के गठन के बाद से ही लगातार तीर्थ पुरोहितों का विरोध जारी है। मार्च में प्रदेश की कमान संभालने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड पर पुनर्विचार करने की बात कही, लेकिन जब तक इस मामले पर कोई फैसला होता उससे पहले ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हो गया। ऐसे में एक बार फिर से आस जगी है कि धामी सरकार देवस्थानम बोर्ड पर बड़ा फैसला ले सकती है। उत्तराखंड में पहली बार चला जनसंख्या नियंत्रण का चाबुक, तीसरी संतान होने पर सभासद बर्खास्त। उत्तराखंड में तीसरी संतान पैदा होने पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त किए जाने का पहला मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 4 की सभासद नीता पांचाल की सदस्यता तीसरी संतान होने पर समाप्त कर दी गई है। फ्री बिजली सिर्फ हवाई वादे, कैबिनेट में प्रस्ताव तक नहीं। प्रदेश में फ्री बिजली को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां वादों पर वादे करती जा रही। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत ने 200 यूनिट और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। लेकिन फ्री बिजली सिर्फ जनता को लुभाने वाले चुनावी वादे की तरह है, जिसकी वास्तविकता से कोई नाता नहीं। जी हां, आज हुई राज्य कैबिनेट बैठक में फ्री बिजली संबंधित कोई प्रस्ताव तक रखा नहीं गया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्री बिजली की घोषणा कितनी व्यावहारिक है। बारिश में धरने पर बैठे राज्य आंदोलनकारी। लंबे समय से राज्यपाल की ओर से वार्ता के लिए समय न देने और 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग पूरी नहीं होने से गुस्साए राज्य आंदोलनकारियों ने राजभवन मार्च कर प्रदर्शन किया। इस दौरान राजभवन कूच कर रहे राज्य आंदोलनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया, जिसके बाद आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच खूब नोकझोंक हुई। वहीं बारिश शुरू होने के बाद राज्य आंदोलनकारी बैरिकेडिंग के पास ही छाता लेकर धरना प्रदर्शन में बैठ गए। आज रात से हड़ताल पर जा सकते हैं रोडवेज कर्मचारी। आज कैबिनेट बैठक में परिवहन निगम कर्मचारियों की मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया गया, तो आज रात से रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं, जिसके चलते बसों का संचालन प्रभावित हो सकता है। वेतन कटौती का फैसला वापस लेने सहित कई लंबित मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद लामबंद है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री दिनेश पंत ने वेतन कटौती का फैसला वापस लिया, रोडवेज का राजकीयकरण, संविदा विशेष श्रेणी कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी आदि मांग उठाई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।